Hello, my dear students. Welcome back to my channel. Students, as you all were requesting me कि MPSC 004 के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को वीडियोस में कवर किया जाए, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। जो हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि पंडिता रमाबाई जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन बताओ टू वुमेन्स राइज एंड रिफॉर्म। ठीक है, जो वुमेन्स हैं उनके राइज और रिफॉर्म में जो पंडिता रमाबाई हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। पंडिता रमाबाई वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन सोशल रिफॉर्मर, स्कॉलर एंड चैम्पियन ऑफ वुमेन राइट्स। लेट्स डिस्कस हर इम्पैक्ट ऑन द रिफॉर्म ऑफ वुमेन इन इंडिया। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन फॉर वुमेन की, यानी कि महिलाओं की शिक्षा की। जो रमाबाई हैं शी स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, उन्होंने किसके बारे में बात की? वुमेन की एजुकेशन के बारे में बात की, बिलीविंग इट टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एम्पावरमेंट। क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण करना है तो शिक्षा उनके लिए ज़रूरी है। उन्होंने आर्य महिला समाज पुणे में 1882 में उसकी इस्टेब्लिशमेंट की एंड प्रमोट किया एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म अमंग वुमेन। फिर उन्होंने शारदा सदन यानी कि होम फॉर लर्निंग मुंबई में 1889 में खोला, विच प्रोवाइडेड एजुकेशन एंड ऑल्सो वोकेशनल ट्रेनिंग टू विडोज एंड डेस्टिट्यूट वुमेन्स। ओके, यानी कि विधवाओं और निराश्रित जो महिलाएं थीं उनको शिक्षा देने के लिए 1889 में मुंबई में शारदा सदन खोला और आर्य महिला समाज 1882 में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए खोला। जो उन्होंने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए खोला है वो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म की। रमाबाई वॉज अ क्रिटिक ऑफ द ऑप्रेसिव कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो रमाबाई हैं वो किसकी क्रिटिक थी? ऑप्रेसिव कस्टम्स की एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, दैट सब्जुगेटेड वुमेन। शी एम्फसाइज्ड द नीड फॉर रिफॉर्म इन हिंदू सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ विडोज एंड चाइल्ड ब्राइड्स। ओके, रमाबाई उन दमनकारी रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की आलोचक थीं जो महिलाओं को अधीनस्थ बनाती थीं। उन्होंने हिंदू समाज में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से विधवाओं और बाल वधुओं के साथ व्यवहार में। उसके बाद उन्होंने विधवाओं के लिए वकालत की। विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए रमाबाई ने उनकी स्थिति पर व्यापक लेखन किया और उनकी भलाई के लिए अथक प्रयास किए। यहाँ पर उनकी एक पुस्तक का नाम दिया गया है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यानी कि इस पुस्तक के बारे में आप अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करेंगे कि पंडिता रमाबाई की ये पुस्तक थी जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, विच हाईलाइटेड द सीवियर हार्डशिप्स फेस्ड बाय विडोज एंड हेल्प रेज अवेयरनेस एंड सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। ओके, उसके बाद उन्होंने ईसाई मिशनरी कार्य भी किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो पंडिता रमाबाई हैं उन्होंने 1883 में क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट कर लिया, which influenced her reform activities. She established the Mukti Mission in 1898 in Kedgaon near Pune, providing shelter, education and vocational training to destitute women and children regardless of their caste or religion. Okay? तो जो निराश्रित महिलाएं और बच्चे थे उनको आश्रय और शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक क्या खोला? मुक्ति मिशन खोला। ओके, 1883 में वो ईसाई धर्म को भी उन्होंने अपना लिया था। अब हम उनके साहित्यिक योगदान की बात करें। शी वॉज एन accomplished scholar and linguist. Her translations of religious texts and original writings in Marathi and English were instrumental in spreading her reformist ideas. She also wrote स्त्री धर्म नीति, यानी कि morals for women to guide women on ethical and moral conduct। यानी कि उन्होंने क्या किया? स्त्री धर्म नीति नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें वो वुमेन्स को एथिकल और मॉरल कंडक्ट्स के बारे में बताती हैं। तो ये था पंडिता रमाबाई का साहित्यिक योगदान। स्टूडेंट्स, पंडिता रमाबाई के आइडियाज़ के बाद अब हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती जी के रिलीजियो पॉलिटिकल आइडियाज़।
स्टूडेंट्स, दयानंद सरस्वती जी के रिलीजियो पॉलिटिकल आइडियाज़ काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। उसमें आपसे कहा जाता है एग्जामिन रिलीजियस आइडियाज़ एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। सो चलते हैं, सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है? सो स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज एन प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसोफर, ओके, social leader and founder of the Arya Samaj, a reform movement of the Vedic Dharma. His religious political ideas were revolutionary and aimed at reviving the Vedic way of life. उनका एम क्या था कि वो वैदिक वे ऑफ लाइफ को रिवाइव करना चाहते थे। अब उनके कंट्रीब्यूशन के कुछ की हाइलाइट्स को देखते हैं, जैसे कि पहला क्या है, रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन। सो दयानंद सरस्वती एम्फेसाइज अ रिटर्न टू द वेदास। वो क्या कहते हैं, वेदों की तरफ लौट चलो, बिकॉज वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। ही बिलीव दैट वैदिक टेक्स्ट कंटेन द एसेंस ऑफ ट्रू रिलीजन एंड शुड बी बेसिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उसके बाद वो आइडल वर्शिप के खिलाफ हैं, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। दयानंद बिलीव दैट दीज सोशल एविल्स वर अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ वेदास, यानी कि उन्होंने जातिगत भेदभाव उन्मूलन, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों की वकालत की। दयानंद का मानना था कि ये सामाजिक बुराइयां वेदों की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। उसके बाद उन्होंने स्वराज की बात की। दयानंद पॉलिटिकल आइडियाज इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्वराज और सेल्फ रूल विच लेटर इन्फ्लुएंस द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही बिलीव दैट इंडियंस शुड गवर्न देमसेल्फ एंड फ्री देमसेल्फ फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, कि जो इंडियंस हैं उन्हें खुद को गवर्न करना चाहिए और फॉरेन डोमिनेशन से खुद को फ्री कर लेना चाहिए। उसके बाद वो हिंदी का प्रचार करते हैं, ठीक है, वो एडवोकेट करते हैं हिंदी एज अ कॉमन लैंग्वेज टू द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। आर्य समाज की स्थापना की उन्होंने 1875 में। आर्य समाज एक तरह का रिफॉर्म मूवमेंट था विच एम्ड एट प्योरीफाइंग हिंदुइज्म बाय रिटर्निंग टू इट्स वैदिक रूट्स। उसके अंदर बात की गई थी कि जो हिंदूज हैं वो अपनी वैदिक रूट्स की तरफ लौट चलें। द आर्य समाज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स including promoting education and fighting against social injustice. आर्य समाज 1875 में दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म को इसके वैदिक मूल में वापस लाकर शुद्ध करना था। आर्य समाज ने शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने सहित सामाजिक और धार्मिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हम उनके सेमिनल वर्क, उनका एक प्रमुख कार्य जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि द लाइट ऑफ ट्रूथ, ठीक है, विच आउटलाइंस हिज विजन ऑफ अ रिफॉर्म्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन वैदिक प्रिंसिपल्स। ओके, जो सोसाइटी है वो किस पे बेस्ड हो, वैदिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो। दिस बुक हैज़ बीन अ कॉर्नर स्टोन इन स्प्रेडिंग हिज आइडियाज़ एंड टीचिंग्स। तो ये जो किताब है ये उनके आइडियाज़ और टीचिंग को फैलाने का मुख्य आधार रही है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज MPSC 04 वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह से और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमें नहीं पता कि हमसे कौन सा सवाल पूछ लिया जाएगा, तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट हम उनको कवर कर लें प्रीवियसली 3 to 5 ईयर्स के। सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।